दो इसको। देखिए जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, है ना। मैट्रिसेस में पार्ट 9 तक पढ़ लिए हैं, पार्ट 9 तक पढ़ लिए हैं ना। हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 10, उसका आगे पढ़ते हैं। अच्छा सुनिए, आप लोग पता है कि डिटरमिनेंट टॉपिक है ना, वो मैट्रिसेस से आया हुआ है, ये पता होना चाहिए आपको। डिटरमिनेंट से मैट्रिसेस नहीं आया, डिटरमिनेंट से मैट्रिसेस आया, ना कि हाँ मैट्रिसेस से डिटरमिनेंट आया, ना कि डिटरमिनेंट से मैट्रिसेस आया। इसीलिए पहले मैट्रिसेस पढ़ा जाता है, ताकि बाद में डिटरमिनेंट पढ़ा जाता है। और जो डिटरमिनेंट पहले पढ़ा दिया वो बुर्बक है। आ रहा समझ में? अच्छा आप लोग ये पता है कि डिटरमिनेंट का फोटो इस तरह कुछ होता है, ये पता है? अच्छा मान लेते हैं कि एक चीज सिखा रहे हैं आपको, मान लीजिए इसका एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यूं ही सिखा रहे हैं, यूं सिखा रहे हैं। ये कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये पढ़ा नहीं रहे, बस सिखा रहे हैं। हम लोग जहाँ छोड़े हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे कुछ देर बाद, ठीक ना। देखिए क्या बता रहे हैं, ये कोई क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है। आपसे कोई पूछेगा ना कि सर इसका निकालिए माइनर, क्या निकालिए? माइनर, MINOR माइनर, ठीक। तो निकालते कैसे सर माइनर? कुछ नहीं करते आप। अगर माइनर किससे निकालते हैं? माइनर यहाँ पे कितना एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है, सबका निकालेंगे माइनर, सबका निकालेंगे माइनर। निकालते कैसे है? मान लीजिए हम इसको A बोलते हैं, इस पूरे डिटरमिनेंट को A बोलते हैं, तो माइनर ऑफ A निकालते हैं, ठीक है। निकालते कैसे सर? ऐसे ही, कुछ नहीं करते हैं। ये देखिए, अगर माइनर ऑफ 1 निकालना है आपको, माइनर ऑफ 1 निकालना है, देखिए इसका निकालना हो माइनर, तो क्या कीजिए ना, इसको छोड़ के, इस रो को छोड़ के, इस कॉलम को छोड़ के जो बचा वो क्या बचा? ये बचा। कितना हो गया वाला? अरे 45 माइनस कितना? माइनस 40, कितना बचा? माइनस कितना? माइनस 3। ये समझे क्या बता रहे हैं हम? ये हो गया माइनर, किसका माइनर हो गया? 1 का माइनर हो गया, 1 का माइनर, ठीक है। आप मिटा दिए उसको वापस। अब निकालेंगे माइनर किसका? 2 का। तो जब 2 का निकालेंगे माइनर, तो क्या करेंगे? इसको भूल जाएंगे, और जहां ये खड़ा था उसको भूल जाएंगे। क्या बचा मेरे पास? 9 चौको 36, है ना, और माइनस में कितना? 42। 36 से 42 कितना बचेगा? माइनस का -6। ये निकाल क्या रहे हैं? निकाल रहे हैं माइनर, निकाल रहे हैं माइनर, ठीक है। हम आपको अलग से सिखा रहे हैं, जब चैप्टर में घुसेंगे तो आपको वहां पे पूरा समझ में पाएगा, ठीक है। अच्छा अब निकालते हैं माइनर किसका? 3 का। निकालते हैं 3 का। जब 3 का निकालेंगे माइनर, तो हम इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे। क्या बचा मेरे पास? ये बचा 42, नहीं कितना? 8 चौके 32, माइनस में कितना? 35, कितना बचेगा? माइनस का 3। बोलिए हाँ कि ना। अच्छा ये माइनर किसका आया? फर्स्ट रो का, है ना। अब निकालते हैं माइनर किसका? सेकेंड रो का पूरा का। अच्छा जिस दिन इसका निकालेंगे माइनर, उस दिन क्या होगा? ये खत्म पूरा, ये खत्म पूरा, कौन बचा? ये बचा और ये बचा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बचा? 18, और माइनस में कितना? 24। 18 में 24 कितना बचता है? -6। अच्छा -6 पूछेगा कौन है, तो आप क्या बोलेगा? किसका माइनर? माइनर ऑफ 4। समझे क्या बोल रहे सो? हमको अलग से सिखा रहे हैं, है ना। चैप्टर का बीच का है, बट हमको बाहर सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा ये 6 कैसे आया? हम निकाल रहे हैं माइनर ऑफ 4, तो क्या कि जहां ये खड़ा है उस रो गायब कर दीजिए, उस रो को, और जहां खड़ा है उस कॉलम गायब कर दिए। जब इसको गायब किए, इसको गायब किए, क्या बचा? ये 2 बचा और 2 बचा। इसका इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया? 18, माइनस में इसका मल्टीप्लाई 24, 18 में 24 गया तो 6, -6। सही है। अब ऐसा दिखता है ना आप लोगों को, सॉल्व कैसे कर रहे हैं। अच्छा अब निकालते हैं माइनर ऑफ 5, माइनर ऑफ 5 बोलो कितना होगा? ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, कौन बचा? 9, और 9 में से 21 गया, 21 गया, 12, अच्छा माइनस की प्लस का 12, माइनस का 12, देख रहे हैं। इसको निकाल रहे हैं माइनर, है ना। ये आपको निकालने आना चाहिए, ठीक। अच्छा आगे बात करते हैं। 6 का निकाले माइनर, 6 का माइनर, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, कितना बचा? 9, नहीं, ये 8, माइनस कितना? 14, 8 में 14 गया तो -6 हो गया। अब निकालते हैं माइनर किसका? 7 का, माइनर ऑफ 7। जब इसका निकालेंगे माइनर, तो ये गायब और ये गायब, कितना बचेगा? 18, 18 में 24 गया, -6। सही कर रहे ना? हाँ इसका निकालेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, तो ये बचेगा, ये 12,
अब 12 में से 15 गया -3, हाँ जग रही है नींद से। अच्छा निकालते हैं 8 का माइनर, कितना आएगा भाई 8 का माइनर, इसका निकालेंगे माइनर तो भैया इसका रो खत्म हो गया, इसका कॉलम खत्म हो गया, कितना बचा ये और ये बचेगा, ये बचा 6 और ये कितना हो गया 12, तो कितना बचा -6, लास्ट बचा 9, -3 हो जाएगा, -3, इसको बोलते हैं माइनर निकालना, दिस इज माइनर है ना। बट आपको एग्जाम में 2 आदमी का काम बहुत है, एक काम है माइनर का और एक काम है कोफैक्टर का। कोफैक्टर माइनर और ये भी हम सीखे हैं माइनर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। आप सीखेंगे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, किसका कोफैक्टर, ये मैट्रिक्स ए है ना, मैट्रिक्स ए नहीं है, डिटरमिनेंट ए है, डिटरमिनेंट ए का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं है ना। तो पहला चीज निकाले माइनर निकालते कैसे हैं, अब निकालेंगे सेकंड चीज कोफैक्टर। अगर ये आपको निकालने आता है ना तो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट पे आप जीत गए, ये 2 चीज आपको निकालने आना चाहिए। अब निकालते हैं कोफैक्टर, ये बहुत आसान है, ये ऐसे निकालते हैं -1 का पावर i + j इंटू माइनर है ना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। अच्छा i + j, i और j कौन है, रो और कॉलम है। अच्छा इसका पता है क्या, रो और कॉलम कितना है 1 1 1 1। अगर हमको इसका निकालना हो कोफैक्टर, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आराम से देखिए, ये हो गया डिटरमिनेंट आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है ना, हमको निकालना कोफैक्टर ठीक है। -1 का पावर i + j मतलब 1 1। मान लीजिए आपसे पूछे सर इसका निकालिए क्या चीज कोफैक्टर, तो निकालेंगे कैसे, 1 का पहले निकालेंगे माइनर, देखिए माइनर बैठा हो माइनर, अब माइनर हम निकाल चुके हैं तो -3 छोड़ दिए, पहले -3 छोड़ दिए और उसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -1 का पावर 1 + 1 से, अब 1 + 1 कितना हो गया 2, -1 का पावर 2 कितना होता है 1, वही हो गया, ये देखिए डायरेक्ट। अच्छा 1 मिनट और निकालते हैं फिर से, 1 मिनट और, मान लें हम निकालते हैं इसका, क्या करेंगे सर, अच्छा इसका स्पेस क्या है, जगह कहाँ है इसका, ये 1 और 2 है, 1 2, तो 1 और 2 कितना हो गया ऑड में चेंज हो गया, पहले माइनस था, ये माइनस था, कितना हो जाएगा प्लस का 6, ये माइनस था, देखो माइनस प्लस ये कितना होगा माइनस होगा -3, अरे 1 8 है ना, देखो ये 1 1 2 हो गया, फिर 1 + 2 3 हो गया, 3 में ऑड, फिर कितना हो गया, ये कितना है 3 और 1 है, अरे पहला रो थर्ड कॉलम 1 + 3 4, तो फिर कितना हो गया जो था माइनस वही माइनस, ठीक। अच्छा ये बताइए इसका कितना होगा, पहले इसका इस जगह कौन है, जगह ये पहला, अच्छा दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम मतलब नेगेटिव, ये 2 और ये 1 3, -1 का पावर 3 कितना होता है -1 ये हो गया, और ये माइनर ये था, तो -6 × -1 कितना हो गया +6। अगर ये प्लस का है तो अगला ऑटोमेटिक जो था वही उतरेगा -12, अगर ये -12 है इसके बाद जो उतरेगा वो प्लस उतरेगा, प्लस कितना हो गया +6। इसका बात करें, ये कितना हो गया बोले फिर से, इसका इस जगह कहाँ, जगह पहले कितना है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 3 और 1 4 है, 3 और 1 4 है, तो 4 -1 का पावर 4 पॉजिटिव हो गया, तो ये पूरा हो गया पॉजिटिव, मतलब सिर्फ m जो है वही होगा, m कितना है -3, तो -3 उतरेगा। जो अगर यही उतरा इसका तो अगला पार्टी जो है वो चेंज होगा, अगर नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 6 हो गया, अगर ये पॉजिटिव है तो अगला आदमी जो था वही उतरेगा, तो कितना हो गया -3। इसको बोलते हैं कोफैक्टर निकालना, ऐसा है क्या बोले सो, ऐसे निकालते हैं माइनर, ऐसे निकालते हैं कोफैक्टर, ये बीच का पार्ट था, हम अभी आपको बस बता दिए हैं, ठीक ना, लिख लीजिए इसको। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको कोफैक्टर निकालने बोलेगा, तो आप क्या कीजिएगा, -1 लिखिएगा पहले का पावर i + j, i रो है j कॉलम है, ठीक है, इंटू व्हाट इंटू माइनर, और आपको माइनर निकालना सिखा चुके हैं हम, माइनर कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना आपको। अच्छा ये काम कहाँ आता पता है, जब हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट तो वहां एक टॉपिक है, निकालना पड़ेगा एडजॉइंट जहां निकालना है ना वहां पे काम आता है कोफैक्टर, और कोफैक्टर जो है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ -1 का पावर i + j से इंटू माइनस है, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा आप लोग याद है लास्ट क्लास में लोग क्या पढ़ रहे थे,
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स। अगर याद हो तो सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका अगर ट्रांसपोज निकाल दे तो वापस ढीठ जैसा वही आ गया, ए आ गया, तो बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये था ना। स्क्यू सिमेट्रिक्स किसको कहते हैं सर? अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका कोई बच्चा ट्रांसपोज निकाल दे और क्या आ जाए? नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, इसको क्या बोलते हैं सर आप? स्क्यू सिमेट्रिक। आया समझ में? इसके आगे बात करते हैं हम लोग, जहां इंडिकेट है वहां शुरू करते हैं। वो जो बताएं वो एक्स्ट्रा पार्ट है आपका, है ना, ताकि हम लोग डिटरमिनेंट में हम लोग काम आए वो। चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा बताइए हमको। क्वेश्चन है मेरे पास कि इफ a minus b is symmetric matrix, then आप बता दीजिए कि a minus b का ट्रांसपोज is symmetric और नॉट, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? बहुत छोटा क्वेश्चन है। अगर a माइनस बी एक सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप बता दीजिए कि a माइनस बी का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा? वो सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? बन गया? सोच लीजिए, अगर आप लोग रिवीजन करके आए होंगे तो बन जाए क्वेश्चन। आइए बात करते हैं। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं। सिमेट्रिक मतलब क्या? सिमेट्रिक मतलब क्या कि जिस दिन कोई बच्चा इसका निकाला होगा, a माइनस बी का ट्रांसपोज किया होगा, वो क्या आ गया होगा उसके पास? a माइनस बी ही आ गया होगा। तभी ना वो बोला कि सर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तभी तो वो बोला कि a माइनस बी क्या है? एक सिमेट्रिक है। कब वो बोला होगा? जब वो बच्चा इसका ट्रांसपोज निकाला होगा और वही आ गया होगा। आया समझ में? इसका मतलब ये हो गया। तो आपसे पूछने वाला क्या पूछ लिया? आपसे पूछ लिया कि जिस दिन हम a माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे, उस दिन जो रिजल्ट आएगा वो सिमेट्रिक आएगा या कुछ और आएगा। ठीक है, तो जो हमसे पूछा वो निकाल ले उसके बारे में। आइए बात करते हैं। तो हमने क्या बोला? लेट मान लेंगे, लेट मान लेते हैं। इसको क्या मान ले? बोलिए, सी मान लेते हैं। तो सी इक्वल टू कितना हो गया? a माइनस बी का क्या चीज? ट्रांसपोज था, ट्रांसपोज था ना। अच्छा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो सी का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा? a माइनस बी का ट्रांसपोज यही करेंगे ना हम लोग। यहाँ कितना? अच्छा, ट्रांसपोज a माइनस बी आ जाएगा, तो कितना हो गया? a माइनस बी। और a माइनस बी कौन था? तो क्या हो गया? सिमेट्रिक नहीं बुझाया? और हुआ क्या ना? सिमेट्रिक हो गया। लिख लीजिए, सिमेट्रिक हो गया। ध्यान दिए, हम बतलाना क्या चाह रहे हैं? बतलाना ही चाह रहे हैं। समझिए क्वेश्चन पहले क्या है। कहता है कि a माइनस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे, नहीं ट्रांसपोज नहीं करेंगे, बोलेंगे कि आपसे पूछा कि a माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ध्यान दिए, हमको जो है देखिए a माइनस बी का ट्रांसपोज है ना। आपसे पूछा कि ये क्या है? ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक्स है। हमको अगर इसको पता करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक्स है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। फिर समझे क्या बोले साहब? हम अगर हमको पता करना हो कि ये आदमी कैसा है, तो इसके बारे में बात करते ये अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तभी ना मालूम चलेगा कि कैसा है। तो हम क्या करेंगे? सर a माइनस बी का जो दिया हुआ था ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे वापस, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। और अभी भी देख रहे हैं आप कि a माइनस बी का ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज कितना है? a माइनस बी है। तो इस पूरा हम लिख सकते हैं a माइनस बी का ट्रांसपोज। और वापस आइए, a माइनस बी का ट्रांसपोज कितना था? अरे वही ना, यहाँ चले वापस वहीं पहुंच गया। अरे चले यहां से वापस यहीं पहुंच गया, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक। ऐसे पकड़िए चाहे वैसे पकड़िए, पकड़ना आप ही को है। हाँ वही चीज है। वहां लेट मान के बताए थे, यहाँ मान लेट नहीं बताया, डायरेक्ट बता दिए। अरे चले थे इसको लेके, वापस वही आ गया मेरा। इसका मतलब क्या बोले? हम क्या बोल रहे हैं सिमेट्रिक में? सिमेट्रिक बोल रहे हैं कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है,
इसका ट्रांसपोज करते हैं वापस ए ही आता है, तो क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं और माइनस ऑफ ए आता है तो बोलते हैं स्क्यू मैट्रिक्स। तो देखिए ना, ये कोई मैट्रिक्स ए था पूरा पूरी, है ना, इसका ट्रांसपोज निकाल दिए, अरे ये था ना अपना मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकाल दिए और वापस देखिए वही मैट्रिक्स आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? स्क्यू नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बुझा क्या बोले सो? आगे बात करते हैं। चलिए इसको बताइए अपने से। चलिए एक और क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक, अगर ए एक सिमेट्रिक है तो आप बता दीजिए कि ए का पावर एन जो होगा, ए का पावर एन इज क्या होगा? इज व्हाट? चलिए ये बताइए, इफ ए इज सिमेट्रिक्स देन बताइए ए का पावर एन जो होगा वो क्या होगा? बताइए जल्दी सा। सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि कोई बच्चा ए का ट्रांसपोज निकाला होगा, वापस ए आ गया होगा, तभी बोला सिमेट्रिक्स है। पर हमसे पूछा गया कि सर अगर ए का पावर एन वो क्या है, ये ए का पावर एन जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक्स है? तो हम क्या करेंगे कि सर ए का पावर एन का क्या कर देंगे? ट्रांसपोज निकाल देंगे। और हमको अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी पता है कि ये टी अंदर, ये एन बाहर, याद है कि भूल गए? तो इसको हम लिख सकते हैं ए का पावर टी का पावर एन, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा, ए का पावर टी कितना है? ए का पावर एन, हाँ कि ना? चले थे ए का पावर एन लेके और वापस ए का पावर एन के पास पहुंच गए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिमेट्रिक है। आया समझ में? बेसिक, इसका बस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास, यूं ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको दिखाई बना के आप लोग। क्वेश्चन है कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक्स, अगर ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो आप बता दीजिए कि आप बता दीजिए कि ए का पावर एन जो होगा वो क्या होगा? चलिए ये बताइए क्या होगा अगर ए, दिखाते कैसे? सबसे पहले इसको पकड़िए, स्क्यू सिमेट्रिक्स, इसका मतलब क्या कि जिस दिन कोई बच्चा ए का ट्रांसपोज निकाला होगा माइनस ऑफ ए आ गया होगा उसका, तभी तो बोला स्क्यू सिमेट्रिक्स है मेरा, मतलब मेरा ए कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक्स है। इसका मतलब ये वही बतलाना चाह रहा है इनडायरेक्ट वे में। अब आते हैं अपने रिजल्ट में। रिजल्ट क्या पूछा गया कि सर ए का पावर एन कैसा होगा? तो हम क्या करेंगे, अरे ए का पावर एन के बारे में पूछा गया ना कि ये कैसा है, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे ट्रांसपोज, इन्हें करेंगे। आगे बात करते हैं, हमको बात करना है ए का पावर एन के बारे में। अगर बात करना है तो एक काम कीजिए सर, ए का पावर एन का निकाल दिए ट्रांसपोज, इन्हें कीजिएगा आप। अच्छा, वापस अगर हमको पता है तो ये प्रॉपर्टी आगे पीछे, तो ए टी अंदर गया और एन बाहर चला गया, बोलिए हाँ कि ना? अच्छा, ए का पावर टी कौन है? माइनस ए है, तो ये हो गया माइनस का ए, इसका पावर कितना हो गया? एन। अब आप बताइए कि ये पूरा का पूरा रिजल्ट डिपेंड कर रहा है एन पर। एन कौन है? कोई नंबर है, कोई नंबर है। अगर इसका आंसर 2 आएगा, ये देखिए कैसे, देखिए अगर 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 एन इवन हुआ, अगर एन इवन हुआ तो बोलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा? क्या आएगा? अरे ए का पावर एन आएगा, ए का पावर एन आएगा। अरे अगर एन पॉजिटिव है, एन इवन है, तो इवन है मतलब कितना? अरे नेगेटिव का पावर इवन पॉजिटिव, तो ए का पावर एन आ गया, है ना? अगर नीचे वाला अगर एन ऑड है, ऑड मतलब अगर एन जो है वो कितना है? ऑड है, तो बोलिए कितना आंसर आएगा? ये माइनस ए का पावर एन आएगा। तो आप देख क्या रहे हैं? आप देख रहे हैं कि अगर माइनस ए का पावर एन अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये सिमेट्रिक है। और अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसकी सिमेट्रिक हो गया। जल्दी कॉपी कर लिया, इसका 2 आंसर आएगा। अच्छा देखिए, आप लोगों को बचपन में सिखा दिया गया होगा कि, अच्छा ये पता है आप लोगों को कि अगर f ऑफ x, अच्छा ये पता है आप लोगों को कि सर sin x ये इवन है कि ऑड है?
इवन है कि ऑड फंक्शन है? साइन एक्स इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? साइन एक्स इवन है, ऑड है? कैसे मतलब ऑड है? सो गुड, इवन है? ओह ओह, इवन है कि ऑड है? कमाल है यार। दिखाते कैसे है? किसी को चेक करना ना इवन है ऑड है, कुछ नहीं करते हैं, जहां एक्स है वहां मैथ रख दीजिए आप। क्या करना है, मान लीजिए इसको, मान लीजिए इसको, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, मान लीजिए इसको हम क्या करें, जहां जहां एक्स है वहां पे रख दे रहे हैं माइनस का एक्स। ये कितना हो जाएगा, साइन का माइनस एक्स लिख दिए। अच्छा पता है साइन नेगेटिव को रखता नहीं है, बाहर निकालता है, तो कितना हो गया माइनस का साइन एक्स। ये माइनस छोड़ दिए, ये साइन एक्स कौन था, एफ ऑफ एक्स था। ये कितना हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर एफ के अंदर नेगेटिव रख रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देख रहे हैं नेगेटिव रखने पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑड है। रुक जाइए आराम से, आराम से आराम से आराम से सिखाते हैं आपको हम। अब मान लें आपसे को पूछा कि सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, ये इवन है कि ऑड है? चेक करने का वही मेथड है, जहां जहां एक्स है वहां रख दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया एफ ऑफ कितना माइनस एक्स इक्वल टू कितना कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब पता है कि कॉस नेगेटिव को खा जाता है, तो कितना हो गया कॉस का एक्स, ये कितना हो गया एफ ऑफ माइनस एक्स। आपको पहचान में आता है कि कॉस एक्स कौन है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स। आप देखिए इसमें इसमें और इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें नेगेटिव रखने पर नेगेटिव बाहर आ रहा था, इसमें नेगेटिव रखने पे पॉजिटिव ही आ रहा था, तो ये कितना हो गया, इवन हो गया। तो समझिएगा, अगर माइनस रखने पे माइनस बाहर आ रहा है मतलब फंक्शन ऑड है, और माइनस रखने पे अगर वही फंक्शन वापस आ रहा है पॉजिटिव में, तो फंक्शन कैसा है, इवन है। वो आप चेक कर लीजिए, वो हम कैसे कहेंगे कौन फंक्शन है ऑड है इवन है शो, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ये बताइए, हम बताएं इसके बारे में। अच्छा इसके बताइए, ये फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ एक्स, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, ये कैसा फंक्शन है, दोनों मिले कैसा है? चेक करें, इसके बारे में बात करते हैं, आप चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना। हमको क्या पता कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स ये इवन है कि ऑड है? अरे सिंगल सिंगल तो बता दिए ना, सिंगल सिंगल। अब मान लीजिए दोनों को जोड़ के पूछा आपसे, तो अब क्या बताइएगा आप, इवन है कि ऑड है? एग्जाम्पल बिना देख समझ नहीं आएगा, छोड़ रही है। ये देखिए ऐसे समझ ऐसे, मान लीजिए आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है, एक मिनट देखते हैं ना, कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स, ये इवन है कि ऑड है? क्या करेंगे उसको, ये देखिए ये कॉस एक्स हो गया, क्या माइनस लो न रख रहे हैं। ये देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स, ये कितना हो गया बोलिए, कॉस का एक्स हो गया, और ये कितना हो गया कॉस का एक्स हो गया, फाइनली कितना हो गया 2 cos x, ये कितना हो गया इवन हो गया। इसलिए कहते हैं कि ये f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स ये कैसा हो गया, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। इसको लिख लिए पहले, इसको लिख लिए, आगे बताते हैं आप यहाँ पर। तो लिखिए लिखिए एनी फंक्शन is the sum of even and odd function, even and odd function। कोई भी फंक्शन जो होता है वो हमेशा इवन और ऑड का सम होता है, इवन और ऑड का सम होता है। कोई फंक्शन ले लीजिए आप, हमेशा इवन और ऑड का सम होता है, समझे क्या बोले सो। अच्छा लिखिए आगे, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सिमिलरली एनी मैट्रिक्स, सिमिलरली सेकंड पॉइंट लिखिए, सिमिलरली एनी मैट्रिक्स कैन बी represent as a sum of symmetric
and skew symmetrics both. Symmetric and skew symmetric both. Symmetric and skew symmetric both. कोई भी मैट्रिक्स जो होता है, कोई भी मैट्रिक्स वो सम होता है। सम किसका होता है? कोई मैट्रिक्स है, हम बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, ये जो सम होता है, ये सम होता है किसका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक प्लस क्या चीज? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आप याद कीजिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिस तरह हम क्या बोले कि कोई फंक्शन जो होता है, कोई फंक्शन जो होता है, कोई भी फंक्शन, कोई फंक्शन मान लीजिए, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि साइनस कोई फंक्शन है ना, ये फंक्शन जो है हमेशा इवन और ऑड का सम होता है। ये आपको हजम नहीं होगा बात को। देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे हम क्या बोले कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स अब प्लस क्या बोले, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये भी समझ पा रहे आपका, छोड़िए, हम दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखिए, जैसे मान लेते ना, कोई मान लीजिए कोई फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कैसे? इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बाई टू अब प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू। बोलिए हाँ कि ना? लिख सकते हैं ऐसा? अच्छा वापस करें, वापस माइनस का एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू और माइनस के इसी को हम जोड़ दे रहे हैं वापस, एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। नहीं, अरे एफ ऑफ एक्स को हम दो इस फॉर्म में लिख दिए। क्या किए हम लोग? क्या किए? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या किए? एफ ऑफ एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स बाई टू, और वापस क्या किए? नेगेटिव में जो जिसको नेगेटिव किए हैं उसी को यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया है, ठीक है। अच्छा वापस आइए, इस दोनों से कॉमन निकालिए, 1/2 कॉमन निकालिए, अंदर कितना बचा? एफ ऑफ एक्स और माइनस कितना? एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक। इसमें से कॉमन निकालिए,